बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मुफ्त में बदनाम है और उन्हें ऐसे ही पलटू राम कहा जाता है, जबकि असली पलटू राम जो है वो चिराग पासवान है। आखिर हो भी क्यों ना, वो एक मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि जिन्ने देख ली खीर ओढ़ने बैठ ली फिर। यह हमारी एक बिहारी कहावत है बिहार में कि जिन्ने देख ली खीर ओढ़ने बैठ ली फिर, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किस विचारधारा का है, जिधर खीर देखे उधर पलट गए। वही काम चिराग पासवान कर रहे हैं। और चिराग पासवान जो कि आनंद मोहन का पहले सपोर्ट करते थे, आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब आनंद मोहन का विरोध करने उतर चले हैं। लेकिन चिराग पासवान को उनकी औकात और हैसियत जो है वो जमुई की जनता दिखा सकती है। और जिस जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान सांसद बनते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उस लोकसभा सीट की क्या स्थिति है अगर आप जान लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस लोगों के बदौलत चिराग पासवान सांसद बने, संसद में जाकर के गरजते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं मोदी के सामने, उन्हीं लोगों का वो अपमान कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने अपमान किया है। इससे पहले उनके पिता रामविलास पासवान जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी स्वर्ण मतदाताओं का अपमान किया था। अब जरा गौर से सुनिएगा इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में, और हम एक ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया न्यूज और बिहारी प्रिंस चैनल पर। दरअसल चिराग पासवान के पलटने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि देश में 16% दलित आबादी है, 16% दलित वोटर है। और दलित वोट को पाने के लिए चिराग पासवान ये सब तमाशा कर रहे हैं और अपनी बात से पलटे हैं। लेकिन चिराग पासवान ये भूल चुके हैं कि जहां 16% दलित वोटर है, लेकिन दलित वोटर उनको अपना नेता ही नहीं मानता, वहीं वे 14% सवर्ण वोटरों को नाराज कर रहे हैं। और वही 14% सवर्ण वोटर जो कि उनको जिता करके संसद भवन में भेजता था, उसका वो अपमान कर रहे हैं। और इसका खामियाजा चिराग पासवान को आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और इसकी वानगी भी अब देखनी शुरू हो चुकी है, इसकी वानगी भी मिलनी अब शुरू हो चुकी है। लोग चिराग पासवान का भरपूर विरोध भी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कुछ दिनों पहले तक वो आनंद मोहन को अच्छा इंसान बताते थे और आनंद मोहन की रिहाई की पैरवी करते थे। चिराग पासवान जमुई के लोकसभा सीट से सांसद हैं। और चिराग पासवान जिस जमुई लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, वहाँ की समीकरण और स्थिति आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जमुई में 1 लाख ही पासवान वोटर हैं। जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं और जिस जाति का नेता है वो चिराग पासवान का सिर्फ और सिर्फ पासवान वोटर की संख्या मात्र 1 लाख है। वहीं आपको बताते चले कि जमुई में 3.5 लाख यादव वोटर है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 3.5 लाख यादव वोटर और 2.5 लाख मुसलमान वोटर हैं, जो कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के मैं समीकरण से काफ़ी फिट बैठता है। और आपको बताते चले कि 3.5 लाख यादव और 2.5 लाख मुस्लिम को अगर जोड़ लेते हैं तो 6 लाख मतदाता होता है, जो कि राजद का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन फिर भी राजद का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाता। उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह है वो आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब आपको बताते चल रहे हैं कि दरअसल वहाँ पे जमुई लोकसभा सीट में 1 लाख पासवान वोटर, 3.5 लाख यादव वोटर, 2.5 लाख मुसलमान वोटर, और अगर राजपूत वोटर की बात की जाए तो 2 लाख राजपूत वोटर है। वहीं भूमिहार वोटर 1.5 लाख है। और ब्राह्मण वोटर जो है वो लगभग 50,000 के करीब है। उसके बाद बनिया और भी दलित लोगों की संख्या है। और आपको ये बताते चले कि चिराग पासवान को जिताता है तो भूमिहार जिताता है, राजपूत जिताता है, ब्राह्मण के वोट से जीतते हैं। और उसी वोट की
उसी वोट देने वालों का चिराग पासवान या उनके पिता हमेशा से खिलाफत करते रहे हैं। और बेवकूफ़ है स्वर्ण समाज के लोग जो चिराग पासवान जैसे लोगों को वोट करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। बेवकूफ़ है वो लोग जो कि चिराग पासवान जैसे लोगों को वोट करते हैं और उनकी ताकत बढ़ाते हैं, क्योंकि ताकत बढ़ने के बाद यही नेता खुल करके इनका विरोध करते हैं। आपको याद होगा कि जब SC/ST कानून में संशोधन किया था केंद्र सरकार ने और साफ साफ कहा था कि SC/ST कानून के तहत अगर किसी पर FIR किया जाता है तो बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन यही रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने इसका खुलकर विरोध किया था और साफ साफ कहा था कि बिना जांच के ही SC/ST FIR अगर होता है तो बिना जांच के ही गिरफ्तार किया जाए। और इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था, जिसके बाद केंद्र सरकार को पुनः कानून में संशोधन करना पड़ा था और कानून को पहले जैसा पुनः मुस्को भवः जैसा करना पड़ा था। अब यही चिराग पासवान एक बार फिर से स्वर्णों के विरोध में खड़े हो गए हैं और उसी स्वर्ण के विरोध में खड़े हो गए हैं जिस स्वर्ण वोटर के बलबूते ये चुनाव जीतते हैं। हाजीपुर से भी, जिस हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान जो है चुनाव जीतते थे, और आपको बताते चले कि हम भी उसी हाजीपुर लोकसभा सीट से मतदाता हैं। और उस लोकसभा सीट की स्थिति अगर आप जानेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे कि उस लोकसभा सीट में राजपूत और भूमिहार वोटर, ब्राह्मण वोटर के कारण ही, बदौलत ही रामविलास पासवान ने चुनाव जीतते रहे हैं। और मतलब एक कह सकते हैं कि एक बड़े आंकड़े से चुनाव जीतते रहे हैं। और वही रामविलास पासवान स्वर्णों का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। अब स्वर्ण समाज रामविलास पासवान के उस बेटे जो कि पलटू राम से कम नहीं हैं और जिनका नाम चिराग पासवान है, उनको मजा चखाने की बात कर रहा है। राजपूत वोटर हो, भूमिहार वोटर हो, ब्राह्मण वोटर हो, वो सब अब चिराग पासवान से नाराज बताया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आनंद मोहन को सिर्फ राजपूतों का नेता नहीं कहा जाता है, बल्कि आनंद मोहन एक ऐसा चेहरा है जिसने अग्री जातियों को, स्वर्ण समाज को एक छतरी के नीचे लाया। आपको ये भी बताते चले कि आनंद मोहन जिस मतलब कि कांड में आप कह लीजिए कि जेल में थे और जिस कांड में उनकी रिहाई हुई है, उस मामले में छोटन शुक्ला, कहा जाता है कि छोटन शुक्ला जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उन्होंने जी कृष्णैया को गोली मारी थी। और उसी कांड में आनंद मोहन सालों से, लगभग 16 साल से जेल में कैद थे। तो आनंद मोहन को अग्री जाति का नेता के तौर पर देखा जाता है। और चिराग पासवान को साफ साफ लोग चेतावनी दे रहे हैं कि विरोध जिस प्रकार से तुम कर रहे हो आनंद मोहन का, तुमको चुनाव में मजा चखाया जाएगा। और जिस अग्री जातियों के वोट पर तुम फुदकते हो, जीतते रहे हो, तुम्हारे पिता जीतते रहे हैं, उसी मतदाता का अपमान किया जा रहा है। और चिराग पासवान को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं, रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जो जीतते थे अग्री जातियों के वोट पर और उन्हीं लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हीं जातियों का विरोध करते थे। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।